हमारे MK टोनी स्टोरी में आपका स्वागत है। अगले दिन गोपाल और गोमती जमींदार गजेंद्र सिंह की हवेली में जा पहुंचे। मैं जानता था गोपाल, एक न एक दिन तू चलकर मेरी हवेली में जरूर आएगा। आपने बिल्कुल सही कहा था मालिक। जब तक इसकी किस्मत चमक रही थी तब तक बहुत अकड़ में चलता था। अब देखो कैसा मुरझाए मुरझाए सा खड़ा है। ऐ जमींदार, तुम्हें किसी की हालत का मजाक उड़ाने का हक नहीं है। लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए, समझे? ए गौआ, बकवास बंद कर। तू इंसानों की तरह बोलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू इंसान बन गई है, समझी? हाँ भैया गोपाल, बताओ बताओ क्यों आए हो? क्या बताएं, आपको तो सब पता है। मेरी माँ बीमार है, सारा धन इलाज में चला गया, कुछ धन की आवश्यकता है। अच्छा 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 अच्छा, धन चाहिए तो भैया मेरी शर्तें सुन लो। ब्याज 50% और बदले में कुछ गिरवी रखना होगा। तेरे पास 2 बीघा जमीन है, भैया उसे गिरवी रखो। वक्त पे कर्ज चुकाएगा तो जमीन तेरी वरना मेरी, सीधा हिसाब। बोलो भैया। गोपाल सोच में पड़ गया। उससे अपनी माँ का जीवन बचाना था, मगर कीमत बहुत बड़ी थी। अरे ये तो सरासर अन्याय है। तुम किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ऐसे तो गोपाल कभी कर्ज ही नहीं चुका पाएगा। ए गोपाल, पहले तो तू इस अपने पालतू बोलने वाली गाय को ले जा यहाँ से, नहीं तो मेरा मन बदल गया तो हो गया तेरा काम। जब से आई है पटर 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 पटर। चुप कर। गोपाल, चलो मेरे साथ, ये कर्ज मत लो, चलो। गोमती, मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है। अरे तुम बस चलो तो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी ना। हाँ चलो मेरे साथ। गोपाल गोमती के साथ चला गया। हवेली के भीतर जमींदार और कालू गुस्से से खोल रहे थे। ए मालिक, गोपाल तो हाथ से निकल गया। अरे चिंता मत कर बेटा, मजबूरी उसे फिर लौट आएगी। कितना दूर जाएगा वो? गोपाल गोमती के साथ घर पर आ पहुंचा और गोमती तुरंत वहां से चली गई। शाम तक गोमती लौटकर नहीं आई। गोपाल और यशोदा की चिंता बढ़ने लगी। गोमती अब तक क्यों नहीं आई? कहीं जमींदार ने उसे कुछ कर तो नहीं दिया? रात बीत गई। सुबह सूरज की किरणों के साथ ही गोमती घर पहुंची, मुंह में एक चमकती जड़ी बूटी के साथ। अरे गोमती, तू कहाँ थी? हमें लगा कहीं तुझे कुछ हो तो नहीं गया। अरे मैं जंगल गई थी उन साधु महाराज को ढूंढने जिनसे मुझे बोलने की शक्ति मिली थी। उन्हें मैंने सारी बात बताई और उन्होंने दया करके ये जड़ी बूटी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। हाँ, गोमती ने वो जड़ी बूटी यशोदा को दे दी। कुछ देर बाद यशोदा की आंखों में चमक लौट आई। हाँ, अब मुझे बिल्कुल स्वस्थ महसूस हो रहा है बेटा, जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं थी। माँ, तुम्हारी कमजोरी भी ठीक हो गई। और गोमती, तू तो हमारे लिए देवता बन गई। अगर तू नहीं होती तो मैं जमींदार से कर्ज लेकर अपनी खेती भी खो बैठता। हाँ, अब माँ तो ठीक है, लेकिन खेत में बीज डालने के पैसे तक नहीं बचे। मैं जानती थी कि माँ के ठीक होने के बाद तुम्हें बीज की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं साधु महाराज से चमत्कारी दाने भी लेकर आई हूँ। ये देखो। क्या दाने? हाँ, उन्होंने ये चमत्कारी दाने दिए हैं। अब देखो, अगर तुम इन्हें अपने खेत में बो दोगे तो ऐसी फसल उगेगी जो पूरे राज्य में किसी ने नहीं उगाई होगी, और सबसे पहले तुम्हारी फसल ही तैयार होगी। हाँ, मजा आ गया ना? इतनी जल्दी? हाँ, लेकिन एक शर्त भी दी है साधु महाराज ने। जब तुम्हारा समय अच्छा हो जाए तब तुम उन लोगों की मदद करना जो जमींदार के कर्ज में दबे हुए हैं। अरे मित्र गोमती, गोमती गोमती गोमती,
तू मेरी सच्ची साथी निकली। हम दोनों मिलकर अच्छे से खेत में फसल बोएंगे। चल मेरी साथी। अगले ही दिन गोपाल, गोमती और यशोदा ने मिलकर खेत जोता, बीज बोया और आकाश की ओर देखकर मेहनत का वादा किया। कुछ ही दिनों में गोपाल के खेत में ऐसी फसल लहराई जैसे किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। गांव वाले चकित रह गए। अरे देखो रे देखो, गोपाल के खेत में तो जैसे सोने जैसी फसल लहरा रही है। हमारी फसल तो अभी जमी भी नहीं है और इसकी तो फसल भी तैयार हो गई। और उसकी माँ यशोदा, जो कि महीनों बीमार रही, अब रोज खेत में काम करती हैं। भैया, ये तो कोई चमत्कार ही लगता है। कुछ दिनों बाद गोपाल की किस्मत बदल गई। चमत्कारी फसल ने उसे गांव का सबसे सफल किसान बना दिया। बाजार में उसके नाम की चर्चा फैल गई। गोपाल, जपो राम नाम, बन गया तू धनवान, जो सोचा था वो हो गया सच। हाँ, वाकई में सच तो हो गया, लेकिन अब बारी है गोमती वादा निभाने की, उन सब की मदद करने की जो जमींदार के कर्ज में डूबे हैं। हाँ बिल्कुल, चलो आज से ही शुरुआत करते हैं। अपने गांव का मंगल का खेत सबसे पहले छुड़ाते हैं। चलो। गोपाल और गोमती ने अपना मुनाफा इकट्ठा किया और एक एक कर गांव वालों का कर्ज चुकाने लगे। मंगल, धनिया, रूपा सभी ने अपनी जमीन वापस पा ली। गोपाल भैया, आज आपने हमें नया जीवन दे दिया। सही बताऊं, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में खुशी लौटने लगी, लेकिन जमींदार के चेहरे पर उदासी छा गई। ये सब देखकर जमींदार गुस्से से अपने नौकर कालू से बोला, ए कालू, तू देख रहा है ना कि क्या हो रहा है? हाँ मालिक, गोपाल ने सबके कर्जे चुकाने शुरू कर दिए हैं। अगर यही चलता रहा तो एक दिन तो मेरी जमींदारी ही खत्म हो जाएगी और मेरा दबदबा भी खत्म हो जाएगा। आप तो आदेश दीजिए मालिक कि करना क्या है। अब बहुत हो गया कालू, अगर ये गोपाल ऐसे ही सबकी जमीन छुड़वाता रहा तो मेरा क्या बचेगा? मेरा दबदबा, मेरी हवेली है। अरे मालिक, आप तो बस आदेश कीजिए, कल ही उसका काम तमाम कर दूंगा। सब खेत में काम करते हैं, वही खत्म कर दूंगा। कहिए। खून जमीन पर गिरे ऐसा मारना साले को ताकि सबके दिल में डर उतर जाए। जा, गोपाल को मिटा दे, जा। सुबह का सूरज उगा, लेकिन किसी तूफान से पहले की शांति जैसा लग रहा था। गोपाल खेत में फसल को देख रहा था, जो अब सोने जैसी चमक रही थी। अरे गोमती, देख तो, ये फसल तो जैसे गाना गा रही हो। तुम्हारे हाथ की छुअन में जादू है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो मित्र। इस बार की फसल सोने की फसल जैसी उगती हुई दिख रही है। वाह 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 वाह। इतना बोलकर अचानक गोमती एक ओर हट गई। सच तो ये था कि गोमती को किसी की आहट की भनक लग चुकी थी। तभी वहाँ जमींदार और कालू आ पहुँचे। कालू के हाथ में लंबा भाला था। गोपाल झुका हुआ था। अब भुग तो किसान। जैसे ही कालू ने गोपाल की ओर भाला फेंका, एक छलांग, एक चीख, एक वार, लेकिन गोपाल पर नहीं, गोमती पर। गोमती, नहीं, ये क्या किया तूने? तुम्हारे लिए मित्रता का मतलब सिर्फ साथ नहीं होता, कभी कभी बलिदान भी होता है। तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। क्योंकि तुम मेरे साथी हो और मैं तुम्हारी। कालू जमींदार की ओर देखकर बोला, अरे ये क्या जमींदार, इस मूर्ख गाय ने तो गोपाल के ऊपर लगने वाला वार अपने ऊपर ले लिया। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन मैं फिर भी गोपाल को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर जमींदार गोमती की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, अरे तू मूर्ख की मूर्ख गाय ही रही। अरे तू इंसानों की तरह बोल सकती थी और इंसानों की तरह रहने लगी थी, लेकिन तू इंसानों की तरह चतुराई नहीं सीख सकी। तुझे क्या जरूरत थी अपने ऊपर वार लेने की? क्या आवश्यकता थी बलिदान देने की? मूर्ख गाय कहीं की,
तूने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं गोपाल को जीवित छोड़ दूंगा? नहीं, मैं गोपाल को जीवित बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरा गांव में दबदबा समाप्त हुआ है। तेरा ये बलिदान बेकार जाएगा रे मूर्ख गाय। गोमती के होठों पर एक हल्की मुस्कान अब भी जिंदा थी। गोमती ने अपने मित्र गोपाल को मुस्कुराते हुए देखते हुए ही दम तोड़ दिया। तभी वहाँ वही साधु प्रकट हो गया जिसने गोमती को बोलने की शक्ति दी थी और जिसने गोमती को गोपाल की माँ की बीमारी से बचाने के लिए जड़ी बूटी और जादुई दाने दिए थे। साधु क्रोधित अवस्था में जमींदार और कालू की तरफ देखकर बोला, जिसने निर्दोष की जान ली उसका पाप अब उससे बदला मांगेगा। जमींदार और कालू, तुम दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम्हें इस संसार में खुलेआम रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम दोनों समाज के लिए खतरा हो, रुक जाओ। इतना बोलकर साधु की क्रोधित आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर कालू और जमींदार के शरीर पर पड़ने लगी और अगले ही पल उनके शरीर में आग लग गई। कुछ ही देर में वो दोनों जलकर राख हो गए। गांव वाले इकट्ठा हो गए। साधु गोपाल की ओर देखकर बोला, तुम्हारा और गोमती का साथ यहीं तक लिखा था गोपाल। साधु महाराज, जमींदार के साथी कालू ने मेरे ऊपर हमला किया था, लेकिन गोमती ने उसे अपने शरीर पर ले लिया। हाँ, क्योंकि बात तुम्हारी सच्ची साथी थी गोपाल। जाते जाते गोमती ने अपनी मित्रता का कर्ज चुका दिया। अपने साथी को कभी नहीं भूलना गोपाल। इतना कहकर साधु रंग बिरंगी किरणों में वहाँ से गायब हो गया। गांव वाले नम आंखों से गोमती के बलिदान की सराहना करने लगे। अरे ये कोई साधारण गाय नहीं थी भैया, देवता थी, देवता। गोपाल की सच्ची साथी। हाँ भैया, इसने अपनी जान दे दी और हम सबको बचा लिया। बहुत अच्छी गाय थी। कुछ दिनों बाद गोपाल ने नम आंखों से गोमती की याद में उसी खेत में एक पौधा लगाया जो आगे जाकर बना साथी वृक्ष। गोमती, तेरे बिना सब अधूरा लगेगा, लेकिन तू मिटी नहीं। तू हर उस फसल में है जो इस धरती से उगेगी। कभी कभी सच्चा साथी इंसान नहीं होता, वो एक जानवर हो सकता है जो बिना शर्त प्रेम करे, रक्षा करे और अगर जरूरत पड़े तो जीवन भी दे दे।